आपको वो सारी बात याद है? इस पे मैंने कई दफा कलाम सुना है। खुदा का कलाम पूरा हुआ, खुदा का कलाम, और कलाम क्या पूरा हुआ? यरू की दीवार गिर गई, यरू की दीवार गिर गई। इसी तरह खुदा जो आपसे कलाम करता है वो कलाम एक दिन जरूर पूरा होता है। आमीन। अगर खुदा ने कहा है ना यरू की दीवार गिरेगी तो एक दिन जरूर गिरेगी। आमीन। और इंस्ट्रक्शंस आसमान से मिलते हैं। इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलते हैं? आसमान। और अगर इंस्ट्रक्शंस मिले हैं ना खुदा उनकी तरफ से, इस तरह गिरेगी। आज जैसे कि 7वां दिन हमारा आखिरी दिन है इस कैंपेन का, 7 दिन कंटिन्यूसली दुआ होती रही। तो 7 दिन खुदा ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए, कल रात को आप जितने लोग यहाँ मौजूद थे, जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है, क्या क्या खुदा ने आपको बरकत दी, क्या क्या वंडरफुल प्रेजेंस का आपने 6 दिन एक्सपीरियंस किया, स्पेशली लास्ट नाइट। लेकिन आज की जो सुबह है, आज 7वां दिन है और इसके बाद ये लास्ट दिन है इस कैंपेन का, शाम की इबादत नहीं होगी। तो खुदा की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिली है, आज जो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम चले हैं, हमारा भी ये ईमान है, बहुत सी यरू की दीवारें आज सुबह गिरने वाली हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी यरू की दीवारें आज गिरने वाली है। तो खुदा ने इस चर्च को इंस्ट्रक्शन दी कि 7 दिन दुआ करनी है, प्रोफेटिक बोलना है, प्रोफेटिक वर्शिप करनी है, प्रोफेटिक कलाम सुनना है। तो यरू की दीवारें इसके दौरान गिरेंगी। तो खुदावन ने 7 चक्कर के बारे में बोला। कितने चक्कर के बारे में? और खुदावन ने कहा 7वें चक्कर में जोर से ललकारना है और यरू की दीवार गिर जाएगी, यरू की दीवार गिर जाएगी। इसलिए चर्च शोर मचाता है, शोर मचाता है, क्योंकि खुदा कभी कभी शोर के वसीला से काम करता है। कभी कभी दुआ के वसीला से काम करता है, कभी कभी वर्शिप के वसीला से काम करता है, लेकिन कभी कभी खुदा कहता है शोर मचाओ, शोर मचाओ। तो इस चर्च में इसलिए कभी कभी शोर मचाया जाता है क्योंकि कभी कभी दुश्मन के डेरों को हिलाया जाता है और बताया जाता है कि इनका खुदा इनके दरमियान में है। आमीन, आमीन। यरू की दीवार गिर गई, सब कुछ उन्होंने कब्जे में कर लिया। एक जो कलाम यशवा के मुंह से सादिर हुआ उसको हम पढ़ेंगे, 6ठा बाब और उसकी 26वीं आयत। और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की, और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर क्या की? ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरू शहर को फिर बनाए, जो शख्स उठकर क्या करे? इस यरू शहर को फिर बनाए, इस यरू शहर को फिर बनाए, वो खुदावन के हुजूर मलऊन हो, वो खुदावन के हुजूर क्या हो? मलऊन हो। जो दीवारें खुदा गिराता है, अगर कोई और बनाने की कोशिश करे तो बाइबल कहती है यशवा ने कहा वो लानती होगा। वो क्या होगा? खुदा ने आपको एक दफा आजाद किया है, दूसरी दफा अगर आपको कोई कब्जे में करने की कोशिश करेगा, खुदा की तरफ से वो लानती ठहरेगा। मैं आपका पास्टर होता हूँ, आपकी लाइफ पर प्रोफेसाई करता हूँ, जो दीवारें खुदा ने मेरे वसीला से आपकी लाइफ पर गिराई है ना, अगर फिर कोई बनाने की कोशिश करेगा तो यरू की तरह जो बनाएगा उसको वापस वो मलऊन ठहरेगा। आमीन। शायद आज सुबह ये सबसे बड़ी प्रोफेसी आपके लिए होगी, शायद ये सबसे बरकत आज आपके लिए बाबरकत बात होगी। जिन बंधनों से खुदा ने आपको आजाद किया है, जिन जुओं से खुदा ने आपको आजाद किया है, अगर कोई फिर बनाने की कोशिश करेगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा आ खड़ा होगा और वो शख्स मलऊन ठहरेगा, लेकिन तुम बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यशवा ने कलाम दिया, यशवा ने कलाम किया। अच्छा सुने, कभी कभी मैन ऑफ गॉड को खुदा से पूछने की जरूरत नहीं होती। यशवा ने यहां नहीं खुदा से पूछा, बल्कि उसने कलाम बनी इस्राएल को दे दिया, कलाम बनी इस्राएल को दे दिया। एंड लिसन चर्च, जो खुदा के खादिम के मुंह से निकलता है, आसमान उसकी कदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? आसमान उसकी क्या करता है? कदर करता है। और आसमान को वो करना पड़ता है। हालेलुया। कई जगहों पर मैन ऑफ गॉड आपको जो प्रोफेसी देता है वो खुदा से नहीं पूछता, लेकिन खुदा उसके मुंह में जो कलाम डालता है उस कलाम की खुदा कदर करता है। आमीन। इसे कहते हैं खुदा के खादमों को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं।
क्योंकि उन्होंने बोल दिया तो वो कम हो जाएगा। अलीशा ने बोल दिया इसलिए 42 बच्चे मर गए। पतरस ने कह दिया इसलिए हननिया सफीरा मर गए। एलिया ने कह दिया इसलिए बाल आग नहीं बरसा सका। एलिया ने कहा तो आसमान से आग आई। एलिया ने कहा तो तकरीबन 150 लोग आग से मर गए, क्योंकि एलिया के मुंह में जो कलाम है खुदा उसकी कदर करता है। यस। लिसन चर्च, अगर खुदा के कलाम की आप और मैं कदर करते हैं, फिर जो कलाम हमारे मुंह से भी जारी होता है खुदा उस कलाम को लेता, उसकी कदर करता है। यस। और वो एक दिन पूरा होता है। आमीन। तो जो खुदा ने फाटक जला दिए, जो खुदा ने दीवारें गिरा दी, यीशु ने उस पर प्रोफेसाई किया। यीशु ने कहा जो भी उठेगा अब इसको वापस बनाएगा, वो शख्स क्या ठहराया जाएगा? मलाउन। क्या ठहराया जाएगा? मलाउन। और उसने नबूवत दी। और क्या कहता है यशवा? वो अपने पहलौठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। क्या 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 लिखा है? पहलौठे वो अपने पहलौठे को उसकी नींव डालते वक्त, फाउंडेशन डालते वक्त, फाउंडेशन कहें, फाउंडेशन यानी जब एक फैमिली का पहलौठा आकर उसके फाउंडेशन ठहरेगा उस वक्त। और फिर क्या होगा सर? और अपने सबसे बेटे को उसके सबसे छोटे बेटे को क्या उसके फाटक लगवाते वक्त बाउंड्रीज लगाते वक्त क्या होगा? खो बैठेगा, यानी मर जाएगा। की होएगा? मर जाएगा। लिसन चर्च, यीशु ने जो कहा था वो कलाम जिंदा रहा। वो कलाम वो कलाम जिंदा था। आपके लिए जो कहा जाता है ना इस पुरपट से, वो कलाम मरेगा नहीं कभी। आमीन। वो कलाम जिंदा रहेगा। आमीन। कहें वो कलाम जो मेरी जिंदगी के लिए प्रोफेसाई किया गया है, वो कलाम जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। और उसे कोई बदल नहीं पाएगा, और उसे कोई बदल नहीं, उसे कोई बदल नहीं पाएगा, उसे कोई बदल नहीं पाएगा। सुने, एक दफा यरू के लिए बोला, कितनी दफा? एक दफा। और खुदा ने कहा यरू की दीवार गिरेगी, यरू की दीवार गिरेगी। लेकिन मैन ऑफ गॉड आया, उसने कहा दीवार तो गिर गई है, अब इसे कोई बना नहीं पाएगा। हालेलुया। और अगर कोई बना ना पाएगा तो उस घर का पलौठा और सबसे छोटा बच्चा मर जाएगा। हेलो, आर यू लिसनिंग? सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा एक फाउंडेशन डालते हुए मरेगा और एक फाटक डालते हुए मरेगा। वो जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जो दीवारें खुदा तोड़ता है उसे कोई इंसान नहीं बना सकता। जो दीवारें, जो फाटक खुदा तोड़ता है उसे कोई फिर बिल्ड नहीं कर सकता है। आज सुबह यीशु के नाम से जो कलाम खुदा ने आपकी लाइफ पर किया है और जो कुछ खुदा ने उन बंधनों को तोड़ा है, दीवारों को तोड़ा है, आई प्रोफेसाई ऑन योर लाइफ, आपकी दीवारें जो टूटी हैं उसे फिर कोई बना नहीं पाएगा। और इधर देखें, अगर कोई बनाएगा तो वो मौत का सामना करेगा, लेकिन वो दीवार फिर नहीं उठेगी, वो दीवार फिर नहीं उठेगी, वो दीवार फिर नहीं उठेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने प्रोफेसाई किया, उसने कहा कभी ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने उस पर क्या किया? सो खुदावन किसके साथ था? यीशु के साथ। और उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। क्या हो गई? शोहरत फैल गई। यीशु फेमस हो गया। लेकिन आए इसको आगे हम लेकर चलें। सलातीन, पहला सलातीन नबूवत पूरी कितने हुई? पहला सलातीन उसका 16वां बाब, और 33वीं आयत, जल्दी से पढ़ेंगे। और अखीब ने यसीरत बनाई, और अखीब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज़्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। अखीब ने क्या किए? खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। सारे बादशाहों से ज्यादा गुनाह किया इसने, और खुदा के खिलाफ काम करके खुदा को क्या दिलाया? ओके,
उसके अयाम में बैतेली हैएल ने यरू की तामीर की। क्या की? यरू की तामीर की। उसके याम में एक शख्स था जिसने क्या की? यरू की तामीर की। फिर उसने सोचा कि यरू की क्या करूंगा, हाँ। क्या करूंगा, लेकिन उसको नहीं पता था यहाँ तो कलाम बोल दिया गया है। उसको नहीं पता था कि यरू में कुछ हुआ है। उसको ये याद होगा कि यरू में दीवारें गिरी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैन ऑफ गॉड ने यरू पर कुछ और भी बोला है। उसको खुदा का कलाम याद था। इधर देखें, इधर देखें, गांव से सुने, क्योंकि इसके बाद बड़ी पावरफुल बात होने वाली है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। गोडे दिन दर्द हो रहे हैं? शायद मैं आप सबसे ज्यादा थका हुआ हूं 7 दिनों में। सबसे ज्यादा मैं थका हूं। सुबह 7 बजे मुझे थोड़ी सी नींद आई, थोड़ी सी, उसके बाद मैं उठ गया। पूरी रात मैं नहीं सोया। मैं घर वालों को बता रहा था कि पूरी रात में, पता नहीं क्या बात थी, शायद थकावट की वजह से क्या, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। कभी उठ रहा हूँ, कभी करवट बदल रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी खुदाउन से बातें कर रहा हूँ। आई डोंट नो क्यों नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्पेशल था। आज का कुछ स्पेशल है, और मैं इस बात पे क्रेजी हो रहा था कि आज क्या होने वाला है। और मुझे रात को नींद नहीं पड़ी। काफी लोग 7 दिन नहीं आए। 7 दिन ड्यूटी का मसला था, इट्स ओके। आप घर पे भी थे, आप नहीं आए। जब चर्च में कहा जाए ना आओ आओ आओ, जब आपका पास्टर खड़ा हो जाता है ना, आपको वहां आना चाहिए। आपका पास्टर बुलाए ना, आ जाओ, 10 दिन आ जाओ। तो अगर आप बिल्कुल फ्री है ना, या कोशिश करें हाफ डे लें, जिस तरह शादियों के लिए छुट्टी लेते हैं, जिस तरह और कामों के लिए, अपनी बरकत के लिए भी छुट्टी लें। आमीन। कई लोगों को मुझ पर, मैं ना बड़े गुस्से में उन पर, क्योंकि 6 दिन की बरकत जो गुजर गई वो मिस कर गए। लेकिन 7वें दिन भी वो नहीं मिलना उन्होंने, जेड़े दूसरे 6 दिन आए ने उन्होंने मिल जाएगा। आमीन। कदर करें जो खुदा ने खादम आपको दिया, क्योंकि खुदा उसके मुंह के उस कलाम की कदर करता है। लिखा जहां मैं हूं वहां मेरा, जहां मैं हूं यीशु ने कहा वहां मेरा, यानी यीशु बताना चाह रहे जहां से मैं कलाम सुनाता, जहां से मैं पावर्स को रिलीज करता, मेरे साथ मेरा खादम भी बैठकर वो काम करेगा। आमीन। इस मुल्क में ये बात बड़ी नहीं समझी जाती। खादम यीशु नहीं है, खादम खुदा नहीं है, लेकिन जो उसके मुंह में है ना, वो खुदा का कलाम है। यस। आमीन। आमीन। यीशु यहां जिंदा नहीं है, लेकिन यीशु का बोला हुआ कलाम यहां पूरा हो रहा है। उसने कई 100 साल आगे देख लिया था। कोई उठेगा यरू को बनाने के लिए, कोई प्लान करेगा यरू को बनाने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि यरू की जमीन पर, उसके फाटकों पर और उसकी फाउंडेशन पर यीशु ने प्रोफेसाई किया हुआ है। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी फाउंडेशन खराब करने के लिए और आपके फाटकों को तोड़ने के लिए कोई आएगा या कोई प्लान करे, जिंदा खुदा की हुजूरी में कह रहा हूं, जो कलाम आप पर बोल दिया गया है वो कलाम कोई भी तब्दील नहीं कर सकता है। इन 7 दिनों में जो कलाम बोला गया है वो कलाम कोई भी तब्दील नहीं कर पाएगा। जो आपके लिए बोल दिया गया है, यकीनन आपका खुदा आपकी हिफाजत करेगा और कोई भी दुश्मन आपसे जीत नहीं पाएगा। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा ऐसा करेगा? कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा ऐसा करेगा? कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरे फाटक जो टूटे हैं उसे कोई बना नहीं पाएगा? और जो खुदावन ने वो फाउंडेशंस दुश्मन की हिलाई और दीवारों को गिराया, फिर कोई गिराएगा, फिर कोई बनाएगा, तो वो मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है क्या हुआ सर? जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलौठा बेटा अब्राहम मरा। हाँ, जब उसने नींव डाली तो उसका पहलौठा बेटा अब्राहम मरा। और जब एक
की हो रहा है? फाउंडेशन डालते हुए पलौठा बेटा मर रहा है, लेकिन कलाम वहां घूम रहा था, कलाम वहां घूम रहा था। शायद आपको बात समझ आए या ना आए, कलाम वहां घूम रहा था। क्या आपको बात समझ आ रही है? कलाम वहां रह रहा था, कलाम वहां इंतजार कर रहा था। कोई करे, अगर कोई करे तो पलौठा मरेगा। हालेलुया। कई जगहों पर आपको रिसोर्सेज का फायदा नहीं होता, कई जगह आपका पैसा काम नहीं आता, लेकिन कई जगह जब आपके लिए कलाम प्रोफेसाई किया जाता है, आपके दुश्मन उस कलाम से आपके पास नहीं आते। आमीन आमीन। पलौठा मर गया और जब उसके फाटक लगाए, तो उसका सबसे छोटा बेटा सजुब मर गया। छोटा बेटा भी मर गया। छोटा बेटा भी। इधर देखें, पहला जनाजा ने चुकिया आएगा, सारों को समझ नहीं आई होगी ए जनाजा क्यों चुक रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा बेटा जब मरा ना, हैरान हो गया यार ये क्या हुआ है। हालेलुया। 2 जनाजे की करों उठे। कितने जनाजे? एक कलाम जिंदगी देता है, लेकिन अगर कोई इस कलाम के खिलाफ चले तो उस घर से जनाजे भी उठ सकते हैं। हेलो, आर यू विद मी? नंबर 1, खुदा ने कलाम किया था ये रूह के लिए, लेकिन सर इस वक्त यशुआ ने भी बोला है। क्या आप समझ रहे हैं? खुदा कलाम करता है, लेकिन खुदा यशुआ के भी कलाम की कदर करता है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं आप बोल दे हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, आपका ईमान और खुदा ऐसा करेगा। आमीन। जो मैन ऑफ गॉड है, जिसकी टंग को खुदा ने प्रोफेटिक और ब्लेस किया हुआ है, उसके मुंह के कलाम की खुदा कदर करता है। यहाँ यशुआ ने खुदा से नहीं पूछा मैं क्या बोलूं, उसने उस पर लानत की और कहा अगर कोई बनाए उसकी फैमिली पर लानत होगी। पलौठा मरेगा और सबसे छोटा बच्चा मरेगा। और आखिरी बात क्या लिखी है सर? ये खुदाउन के कलाम के मुताबिक हुआ। ये खुदा के कलाम के मुताबिक हुआ जो उसने नून के बेटे यशुआ की मार्फत फरमाया था। क्या 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 फरमाया था? जो वो पलौठा फाउंडेशन रखते हुए मारा जाए और छोटा बच्चा, ये वो कलाम पूरा हुआ जो नून के बेटे यशुआ की मार्फत हुआ था। आज सुबह हाथ उठाए, मैं आपको बरकत देना चाहता हूं। जो आपके लीडर के वसीला कलाम हुआ, जो आपके पास्टर के वसीला आपके लिए कलाम हुआ, वो कलाम हमेशा कायम रहेगा। आमीन। और उसे कोई बदल नहीं पाएगा। आमीन। हमेशा तक वो कलाम आपकी नस्लों तक रहेगा। आमीन। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, आप जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन वो कलाम जरूर जिंदा रहेगा। कितने लोग ईमान रखते हैं कलाम जिंदा रहेगा? कितने लोग ईमान रखते हैं कलाम जिंदा रहेगा? और सुने, आपकी नस्लें इस कलाम को याद रखेंगी कि खुदा ने मेरे दादे से, दादी से, नानी से, नाना से, परनानी से, परदादे से खुदा ने कलाम किया था। और 7 पुश्तों की आपको बरकत देता हूं, 7 पुश्तों तक ये कलाम कायम रहेगा। जो आपके लिए बोल दिया गया ये पुश्तों तक जाएगा, ये पुश्तों तक जाएगा। कहेंगे आमीन, आमीन। हाथों को ले रहा है और शुक्रगुजारी करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शिखा रामसुरो, आज शुक्रगुजारी करेंगे। शिखा था राखा सारा, क्या हाथ उठा के अब शुक्रगुजारी कर रहे हैं? शेखा था रामा सेरे रे, क्या आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं? वो कलाम जो तेरे लिए बोला गया है वो एक दिन जरूर पूरा होगा, और तेरे दुश्मन कभी भी बना नहीं पाएंगे जो टूट गया है। हालेलुया। हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। हाथ उठा के कहेंगे तू ही से बुलंद है
यहोवा तू ही सब बुलंद है यहोवा हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब तू ही सब बुलंद है तू ही सब बुलंद है। आप लगे तालियां प्रभु को उसके लिए जोरदार नहीं है, जोरदार नहीं है, जोरदार। हालेलुया 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 हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। क्या आप सब खुश हैं इस कलाम को लेके? क्या आप सब खुश हैं? आमीन। कलाम हमेशा काम करता है। आज की बात याद रखिए, कलाम हमेशा, और जो कुछ आसमान ने बोल दिया है वो ज़रूर एक दिन होता है। आमीन। आसमान पर रूहानी आलम में वो कलाम कायम हो जाता है और फिर से कोई बदल नहीं पाता है। आमीन। एक दफ़ा कलाम 41
इसको निकाल के रख लें। आज मैं बहुत थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ। शाम में पास्टर नथानियल की कन्वेंशन है गोलीमार में। मेरा एक स्पिरिचुअल बच्चा है और पास्टर नथानियल का एक स्पिरिचुअल बच्चा है, उसने मिलकर गोलीमार में एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम नहीं बल्कि प्रेयर रखी है। हम प्रेयर को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम का मतलब कुछ और होता है। प्रेयर कहे प्रेयर कहते हैं दुआ का प्रोग्राम है, प्रोग्राम कुछ और होता है। आज प्रेयर का प्लान है। सो आज वहाँ कन्वेंशन है और अगर आप में से कोई फ्री हो तो शाम 7 बजे वहाँ शुरू हो जाएगा। मैंने पोस्टर भी लगाया था, आप जा सकते हैं। तो आज शाम में भी मुझे जाना है। अभी 3 बजे भी एक जगह मुझे पहुँचना है कि लंच है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगा। सो थोड़ा मुख्तसर वक्त है, लेकिन आई बिलीव कि इस वक्त में आप बहुत कुछ सीख लेंगे और जो खुदा ने मुझे कहा है वो आपके लिए होगा। कितने लोगों ने वाइट कपड़े पहने हैं? बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों के पास नहीं था, लेकिन ये वाइट मेरे दिल में है कि हम मंथ में एक दफ़ा ज़रूर, एक तो शायर बानी में वाइट पहनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वक्त हो जिसमें हम सब वाइट पहने। और वाइट का मतलब पाकीज़गी का निशान है। वाइट का मतलब है कि एक दिन हम सारे बादशाही में ऐसे ही नजर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बादशाही में सब ने ऐसे ही पहना होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देखें ना, आपको ऐसा लगा बादशाही में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप खुदा की किंगडम के उस घर में बैठे हैं जहां हम खुदा उनकी किंगडम का कलाम सुनते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम अपने लिए वाइट जोड़े सिलवा लो। ओके, नेक्स्ट टाइम की करना है? वाइट जोड़े सिलवा लो। मुंडे शलवार कमीजा सिलवा लो, भैना भी सिलवा लो, तो सिलवा के रखो। ये चर्चे होंदी रहनियां वाइट कपड़ों वाली इबादत। ओके, एक दिन आएगा कि हम बाहर गली में भी इस तरह ही शायद आ सकते हैं, चर्च में भी इस तरह ही हम बैठ सकते हैं। सो कभी कभी हमारा जो थीम होगा इबादत का वाइट होगा। हालेलुया, हालेलुया। आसमान पर सब कुछ, फरिश्ते भी वाइट ने, रास्तबाज भी, उनको भी यही पोशाक दी जाएगी। सो अब सबको मैंने 6 दिन जनरेशन्स पे कलाम सुनाया। और इब्राहिम की जनरेशन थी। किसकी थी? और मैंने इब्राहिम से शुरू किया, इसाक तक आया, फिर याकूब तक आया, और फिर याकूब के 12 बच्चों तक आया। कहाँ तक आया? और परसों मैंने उन बच्चों में से एक बच्चा यूसुफ पर कलाम सुनाया था। सबको याद है? यूसुफ पर मैंने कलाम सुनाया जो खुदा ने मुझे दिया। तो यूसुफ के बारे में लिखा है कि तू ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें दीवार पर फैली। कहाँ फैली हैं? दीवार पर फैली। और लिखा है तीर अंदाजों ने तुझे बहुत छेड़ा, सताया और मारा। जो तीर मारते थे उन्होंने तुझे छेड़ा, सताया और मारा। लेकिन लिखा है यूसुफ की कमान मजबूत रही। हालेलुया, यूसुफ की कमान क्या रही? मजबूत रही। मजबूती थी उसमें, मजबूत रास्तबाज था। हालेलुया। कौन सा रास्तबाज था? मजबूत। ये नहीं बीमारी पास्टर साहब दुआ करें और रोंदा नहीं सियांच, बल्कि शुक्रगुजारी का अदा सी कि एक दिन मेरी बहाली आने वाली है। हालेलुया। और वो अपनी रास्तबाजी पर ईमान रखता था कि मेरा खुदा मुझे एक दिन उठा खड़ा करेगा। आपको भी एक दिन आपका खुदा उठा खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो यूसुफ की कमान मजबूत रही और उसके बाप ने उसको बरकत दी। और खुदा कहता है खुदा तुझे आसमान की बरकतें दे। नंबर 1 कौन सी बरकतें दे? आसमान की। और कहता है समंदर की बरकतें दे। हेलो, क्या याद है आपको? मैंने आपकी लाइफ पर प्रोफेसाई किया था। क्या कहता है? आसमान की बरकतें दे और समंदर की। और मैंने कहा था कि आसमान की बरकतें तो मिलती हैं आपको, आसमान की बरकतें, प्रॉमिसेस मिलते हैं, लेकिन खुदावन कहता है समंदर के अंदर की बरकतें। याकूब ने कहा तुझे समंदर की अंदर की, समंदर के अंदर की। रात को मैं और पास्टर यानी शेयर कर रहे थे इस कलाम को फिर से
तो हमने फिर शेयर किया और कहना शुरू किया कि आजकल नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख ले, और जिन्होंने रिसर्चर्स हैं, साइंस है, उन्होंने बहुत रिसर्च की है पानी के अंदर क्या क्या है। किसी को सोना मिलता है, किसी को टाइटैनिक का जहाज ढूंढ रहे हैं। एक वो जजीरा आइलैंड है जहां से जहाज ऊपर से गुजरता नहीं है, बरमुदा आइलैंड, और उसके ऊपर से जहाज गायब हो। आज तक किसी को समझ नहीं आया कितने जाता है, हैं? इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन समंदर की तासीरें भी होती हैं, समंदर की तासीरें। हाँ, इस पर किसी दिन इस पर बात, लेकिन मैं चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन समंदर के अंदर की चीजें, टाइटैनिक लोग ढूंढ रहे हैं, या और भी चीजें शायद आजकल रिसर्चर्स ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन समंदर की अंदर की चीजें जहां इंसान नहीं देख पाता। याकूब कहता है, यूसुफ तुझे वो मिलेगा जहां तक इंसान पहुंच नहीं पाता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? आज मैंने कहा था आज तक शायद मछलियों ने भी वहां तक ना देखा हो, खुदा आपकी नजर को वहां तक लेकर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मान है, मेरा खुदा यहां तक भी दे सकता है। इसलिए मैंने कहा था ना बरकतें महदूद है ना कलाम महदूद है। खुदा की बरकतें भी लामहदूद है, खुदा का कलाम भी लामहदूद है। हेलो, आर यू हैप्पी? यस। अपना चेहरा थोड़ा स्माइल करके बताए ना। कुछ लोगों ने उस तरह बनाया, ना 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 ना, थोड़ा स्माइल करके कलाम को ले। हालेलुया। मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो मुस्कुराते हुए कलाम को लेते हैं, बहुत सारा, बहुत सारा। ऐसा तो ज़्यादा सिदरा ते ओदी बेटी बड़ा हसदी रहंदी है। मैंने घर उदन गया, मैं कहा तू हंस के क्यों कलाम सुनते हो? कहते हो मैं ऐसा लगता है ये कलाम हमारे लिए हो रहा है, हमने सोचा था ये कलाम हो रहा है। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि आप मुस्कुराते हुए कलाम को लेते जाओ, क्योंकि सुनाने का भी मजा आता है। मैनू भी अच्छा ये ना हो एवं ही हंसते जाओ, कलाम समझना है पास्टर साहब ने क्या हंसो हंस के कलाम है, तो बाद से पता चले कलाम क्या है। पास्टर साहब मजा बड़ा है, मजा कलाम की होया ओ समझ नहीं है, लेकिन कलाम बड़ा अच्छा सी। आइंदा ना हो, ऐसे तो नहीं होगा ना। हमें तो आपको डेली कलाम की फीडिंग दी जाती है, आपको डेली डांट भी सुनाई जाती है, डांट की फीड भी होती है, कलाम की फीड भी होती है। लेकिन आई बिलीव एक दिन आप बहुत अच्छे बिलीवर बनेंगे जो बहुत सी चीजों को ले लिया करेंगे। आज जबरदस्त जो है वो छीन लेता है। मेरी दुआ है आप जबरदस्त बनने वाले हैं जो बहुत कुछ छीन लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ को खुदा ने बढ़ाया, यूसुफ को खुदा बढ़ाता रहा। यूसुफ कई आजमाइशों से गुजरा, यूसुफ की कमान मजबूत रही, यूसुफ को खुदा बढ़ाता गया और वो बढ़ता गया। जब खुदा आपको बढ़ाए तो आपको बढ़ जाना चाहिए। हमें ये ना सोचें लोग क्या कहेंगे, ये वो फलाना टिमकाना। डोंट वरी अबाउट इट। जब खुदा आपको बढ़ाए तो खुदा आपको ब्रांड न्यू चीजें दे सकता है। हालेलुया। जो किसी ने कभी यूज ना की हो खुदा आपको दे सकता है। हालेलुया। खुदा आपको सब कुछ देने पर कादिर है। मैं बहुत दफा कुछ चीजों को सोचता हूं, मेरे लिए मुहैया हो जाती हैं। आप यकीन करें, मैंने लास्ट टाइम उस बंदे के बारे में बोला कि उसने कोरिया से उसकी बेटी ने हदिया भेजा, उससे पास इमरान का चर्च हो गया सेटल। अब मैं सोच रहा था ये पानी का हाउस बनवाना है, पीछे देखें पानी का हाउस बन गया, स्विमिंग पूल वाली टाइलें लग रही हैं फुल टाइम के। कभी टाइम मिले तो उधर आके, गर्मी लगे तो नहा भी सकते हैं, लेकिन पानी आप अपना डलवा सकते हैं, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। सो मैंने सोचा स्विमिंग पूल बनवाएंगे, और सॉरी हाउस बनवाएंगे, हाउस बनवाएंगे और ऑफिस बनवाएंगे। और मेरा ईमान था। ये बात फ़िरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। ये बात फ़िरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फ़िरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है। हालेलुया।
क्या आपको बात समझ आ रही है? जितनी बाइबल पढ़ी जाए ना उतनी पढ़ो, आगे ना पढ़े। मैं देख रहे हैं डांट पड़ जाएगी आज। फिर बाइबल बंद करेंगे, फिर खोल लो बातचीत। वो तो कोई चीज रख लें, कोई पेज रख लें। कहते हैं क्या ऐसा आदमी हमें मिल सकता है जिसमें एक स्पिरिट काम करती है? क्या काम करती है? स्पिरिट। और कौन सी स्पिरिट है? कहता है खुदा की रूह है। यस, कौन सी रूह है? खुदा की रूह। आस्क में कौन सी रूह है? खुदा की रूह। यूसुफ इस दौर में खुदा के रूह से भरा हुआ था। आज फिरौन जान गया कि इसमें कौन सी रूह काम कर रही है। आस्क में कौन सी रूह काम कर रही है? खुदा की रूह। कहता है कोई ऐसा शख्स हमें फिर मिल सकता है? ओ, आपको भी जिंदगी में एक कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसमें खुदा की रूह होती है और आपकी जिंदगी के सॉल्यूशंस खुदा उसके वसीला से दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। उस शख्स को कभी मिस ना करें जिसके अंदर खुदा की रूह हो और आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस उसके वसीले से मिलने वाले हो। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि फिरौन ने यूसुफ से पूछा। फिरौन ने यूसुफ से पूछा। मैं रात को भी कह रहा था कई लोग पास्टर से नहीं पूछते, आप भी लगे हुए रहे। मुझे माफ करिएगा, पिछले दिनों में चर्च की एक बेटी ने मुझसे पूछे बगैर एक ऐसा काम किया है आप सोच भी नहीं सकते। और उसको ऐसा लगता है खुदा की तरफ से है और उसको ये पता है कि उसके पास्टर को नहीं पता, लेकिन पास्टर को खुदा सब कुछ बता देता है। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर के जासूस बहुत फैले हुए हैं, है? सही कह रहा हूं। आज कैसा लगता है खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी ऐसे नहीं मिलती। बड़े जल्दी वो बम फटने वाला है, मुझ तक वो केस आने वाला है और फिर मैं बैठकर कहूंगा मुझे तो पहले से पता है। मैं भी मीसना बना होता हूँ, आते मिलते हैं, ओके गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, और खुदा बरकत दे। लेकिन अंदरों तो मैंने पता ना कि काम तमाम किया होया है। वो शख्स जो आपको मिला है ना जिसमें खुदा की रूह है, उसका लिहाज रखें। आमीन। आमीन। क्योंकि खुदा उसके वसीला से आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस आपको दे सकता है। आमीन। आमीन। बर्बादी होगी अगर वो मैन ऑफ गॉड आपके साथ नहीं रहा। जिंदगी की हर एक बात पूछ के किया करें। रात को मैंने 3 लोगों से क्वेश्चन किया, कितने 3 लोगों ने हाथ उठाया कि हम खुदा की आवाज को ठीक तौर पर पहचान सकते हैं। क्या बड़ी गल है, बल्ले बल्ले। बाकियों के हाथ नीचे थे। मैंने कहा अभी तक मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचा कि मैं ठीक तौर पर खुदा की आवाज पहचान सकूं। 3 लोगों ने हाथ चुकिया, मैं और मेरे पास्टर ने हाथ बोला था ना, हाथ उठा, कितने लोग आवाज पहचान सकते हैं? मेरा हाथ पे थल्ले ही रहना। सही कह रहा हूं मैं? जब आपकी अथॉरिटी कह रही है कि मैं ते हले पैदा भी नहीं होया रूहानी तौर से जिन्ना कुछ लेना चाहिए। पालूस कहता वक्त के मुताबिक तुम्हें क्या होना चाहिए था? खुदा की आवाज इतनी जल्दी नहीं पहचान सकते आप। एलिया समझ रहा था खुदा बोलेगा तूफानों में, सैलाबों में, जलजले में, लेकिन कहता है वो हल्की सी आवाज आई थी और खुदा ने कहा एलिया तू इस गार में क्या कर रहा है, निकल बाहर। इतना बड़ा नबी पहचान नहीं सका आवाज। हंसी कोना। लेकिन फिरौन को यूसुफ के खुदा के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसको ये पता चल गया इसमें एक रूह है जो भेद की बातें बता सकती है। और यूसुफ गया और उससे कहा ये तो बहुत इजी है। ड्रीम ये देखा, ओह इट्स वेरी इजी। उसने कहा है, और मेरे जादूगर नहीं बता पा रहे और मेरे फालगीर नहीं बता पा रहे। अरे तुझे कहता है इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। क्या 7 साल जमा करने का वक्त है,
और 7 साल मुल्क में काल रहेगा। 7 साल मुल्क में। दानियल ने भी बादशाह को, हेलो सर, आपकी ख्वाब का मतलब ये है। वहां भी लिखा है कि उन्होंने कहा इसमें तो इलाहों की रूह है। कौन सी रूह है? ऐसी रूह जमीन पर नहीं मिलती, ये रूह डायरेक्ट आसमान से आती है। और जिसमें खुदा की रूह है, जमीन पर उसको इतना ऑनर मिल रहा है। सोचे जरा, अगर खुदा की रूह आज आप पर नाजिल हुई है तो जमीन पर फिर कई लोगों के सामने आपको ऑनर मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? आपको ऑनर मिल सकता है आसमान से। और जब आसमान आपके लिए बोल दे तो कोई उस बरकत को रोक नहीं सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। क्या कहते हैं? इसमें कौन सी रूह है? जिसमें खुदा की रूह और है। ऐसा शख्स हमें मिले। फरौन ने कहा छेती करो, बंदे नु रोको। ये बंदा इजिप्ट में रहेगा और इजिप्ट खाली नहीं रहेगा। हेलो, फरौन ने कहा बंदे नु रोको, ये बंदा जेल च रहने वाला बंदा नहीं है, ये महल में रहने वाला शख्स है। हालेलुया। उन्होंने कहा बंदे नु रोको, इन्हें ऑनर दो। असल में ये ऑनर के लायक है, क्योंकि जब तक ये मिस्र में इसके पांव का तलवा टिकेगा, एक्चुअली यूसुफ नहीं रहेगा बल्कि खुदा का रूह मिस्र में रहेगा। आज शुभ कहना चाहता हूं, जब आपको खुदा बरकत कर देता है और आप भाई से बरकत हो जाते हैं, तो जहां आप जाते हैं वहां खुदा का रूह रहता है। और जहां खुदा का रूह रहता है वहां क्रिएशन होती है, क्रिएशन होती है, चीजें क्रिएट होने लग जाती हैं। जब सब कुछ भी नहीं था, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और जब सब कुछ आया तो खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, तो तसलीस से खुदा ने जमीन को बनाया। जहां जमीन बनती है, जहां रोशनी बनती है, वहां खुदा का रूह भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज सब यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, जहां कहीं आप चाहेंगे वहां खुदा का रूह होगा। और सुने, जहां खुदा का रूह होगा वहां क्रिएशन होने लग जाएगी। आमीन। क्या ईमान रखते हैं? वहां क्रिएशन होगी। आमीन। वहां क्रिएशन होगी। आमीन। जिसकी आंखें नहीं उसकी आंखें नहीं हो जाएंगी। आमीन। जिसका दिल खत्म होगा, डॉक्टर कहते हैं ये हार्ट बीट खत्म होने वाली है और ये पेशेंट मरने वाला है, लेकिन आपको खुदा इस तरह बाबरकत कर देगा कि आपका हाथ भी क्रिएशन हो जाएगा। आप हाथ रखेंगे और नया दिल बनने की खुदा कुव्वत रखता है। आमीन। नया दिल बना देगा खुदा नई जिंदगी फूंक देगा। आमीन। कभी मान रखते खुदा ऐसा कर सकता है। जहां मुर्दा लोग हैं वहां रूह काम करता और वहां जिंदगी में तब्दील कर देता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का रूह क्रिएशन करता है। और फरौन ने कहा ये तो वो शख्स है जिसके पास क्रिएशन पावर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा शख्स वापस नहीं मिल सकता। कहीं ऐसा शख्स वापस नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। ऐसा शख्स वापस नहीं मिल सकता। फिर से ऐसा शख्स वापस नहीं मिल सकता। आखिरी दफा कहेंगे, ऐसा शख्स वापस नहीं मिल सकता। और मैं तुम्हारे को अपनी तारीफ नहीं कराना चाहता, लेकिन ऐसा पलूस कहते तुमको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। मैं थोड़ा जो सुनना चाह रहा हूं, ऐसा शख्स वापस नहीं मिल सकता। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे छोड़कर जाते हैं मुझे अफसोस होता है। यकीन करें, इतनी बरकतें देखने के बाद भी छोड़ जाते हैं। इन्ना कुछ करने के बाद भी रुक गए। लेकिन अगर आपके अंदर ख्याल होना कि ऐसा शख्स वापस नहीं मिल सकता, तो जिंदा खुदा उसी शख्स के वसीला आपको बहुत कुछ दे सकता है। आमीन। आमीन। क्या ईमान रखते हैं? रात को आपको पता है नवीद साहब को मैंने बहाल कर दिया। ऊपर मैं बैठा भाई डैनियल के घर पे रात को जाके, मैं उसकी वाइफ को कहता सिर्फ तेरी वजह से मैंने इस बरकत को रिलीज किया।
परसों रात मुझे ना दुबा रही थी, मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा, डेली थक जाता था। अरे दबाते ना कुछ कह रही थी खुदा उनको। मेरे घर में आई, यही आया, इसका हस्बैंड आया, बच्चे आए, और भी कई लोग थे चर्च के, पास्टर एनी का पता करने आए थे। तो ये जब मुझे दबा रही थी ना, तो मैं लेटा हुआ और मैं सोच रहा था ये क्या बोल रही है खुदा को। तो रात को मैंने कहा तूने ये खुदा को कहा था जब तुम मुझे दबा रही थी? कहती हाँ। कहती पहली बात मैंने कही खुदाउन इस शख्स को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात तो मुझे नहीं पता थी, ये रियली मुझे नहीं पता कि इसने पहली बात। लेकिन दूसरी बात इसने की खुदाउन मेरे शौहर को बहाल करा दे। रात को मैंने अनाउंस किया, मैं क्या 3 महीने तेनों मैं उत्ते आने नहीं देना सी। 3 महीने नो एंट्री। उधर बैठ कर, ये अच्छी बात है। पास्टर इमरान ने इसके लिए कहा यार मुझे ये अच्छा लग रहा है कि नवीद साहब आके कलाम सुन रहे हैं, वो पीछे बैठे हैं। गुड पॉइंट है। कई लोग ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन मजे की बात ये अगर नवीद के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। अलीशा मेरी फड़ से आ रहे, आहिस्ता आहिस्ता ये भी उतर जाएगा। मैं दस अलीशा के 2 पॉइंट मेरे को आ गए। और इधर देखो, कोई आके ना सिफारिशनामा मेरे को नहीं लैके आएगा। ये मेरे बच्चे ने, मैनू पता है इन्हों की किंज दी परवरिश करनी। तुसी अपने बच्चों मारो कोई विच आ जाए, की करेगा बच्चा? की कर रहा है? खराब कर रहा है जो विच आके छुड़ांदा। फुफी, चाची, दादी है मेरे नाल इंज होंदा ना घर में बच्चों मार फुफो आ जाती। नहीं 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 नहीं, मैं कहना वो खराब कर रही मेरे बच्चा। कोई विच ना आए। इस चर्च में अगर ये रूल रहे ना, ये स्ट्रिक्टनेस रही, यकीन करेंगे चर्च बढ़ेगा। आमेन आमेन आमेन। 3 महीने बाद की हो जाना सिखा जाना। सुनू भी पता 3 महीने बाद मेरे बहाल कर देना, कोई मसला ही नहीं था। मैंने पिछले दिनों में कितने लोगों को पता नहीं क्यों डांट दिया, लेकिन गलती करेंगे तो आपको जरूर डांट पिटेगी, लेकिन उस डांट में बरकत भी है। हालेलुया। जो बर्दाश्त कर जाता है उसको बरकत मिल जाती है। आमीन। और अगर मैं पास्टर होता हुआ जिसमें खुदा की रूह, अगर मैं आपकी गलती के साथ समझौता करूं, क्योंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, खुदा ने तुझे सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानिंद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। तेरी माने दानिशमंद और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा, तू मेरे घर का मैनेजर होगा, और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फरौन कहता है मेरी सारी किंगडम तेरे हुक्म पर चलेगी। हालेलुया हालेलुया। फरौन दा दिल कर रहा सी बादशाह ही बना दा, लेकिन उसने कहा मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। इतनी बड़ी अथॉरिटी कोई बादशाह मैनेजर को नहीं देता। कई मैनेजर्स उसके पहले थे, लेकिन उसने कहा मेरा पूरा मुल्क तेरे हुक्म के मुताबिक चलेगा। हालेलुया। क्योंकि तुझ में एक स्पिरिट है। आगे आगे क्या कहते? फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्गतर रहूंगा। क्या होगा? बुजुर्गतर होऊंगा। कहता है मैं किंगडम का मालिक होता हुआ अथॉरिटी रखूंगा, किंग रहूंगा, लेकिन अथॉरिटी सबसे ज्यादा तेरे पास होगी। हालेलुया हालेलुया। किस मुल्क में ऐसा हो सकता है? किस मुल्क में ऐसा हो सकता है? मसीही लोगों के रैलियां निकालने से, मुझे माफ करिएगा, रैलियां निकाल नाल, प्रोटेस्ट करने नाल शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, लेकिन जब आसमान बोले ना, फिर कोई भी उस बरकत को रोक नहीं सकता है। फिरौन जैसे दिल तब्दील हो जाते हैं। हेलो, एक दूसरे को जोर से कोनी मारे ना, कहें उठ के बैठो, सोन की जरूरत नहीं है, पास्टर जूलियस देख रहा है और अब आपका नाम ले लेगा। मैं क्या, मैं पूरी रात नहीं सुता, मैनू नींदर नहीं आ रही। सो किंगडम का मालिक होता हुआ कहता है सब कुछ है, लेकिन जो तू कहेगा वो होगा इस मुल्क में। हालेलुया। आगे आगे जल्दी से पढ़ेंगे। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख,
मैं तुझे सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बनाता हूँ, तुझे क्या बनाता हूँ? सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फिरौन ने अपनी अंगुष्ठी अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी। यूसुफ के हाथ में पहना दी। उसने अपनी अंगूठी उतारी, इधर उसने क्या उतारी? अपनी अंगूठी उतारी। क्या उतारी? अंगूठी उतारी। और किसके हाथ में बना दी? यूसुफ के। किसके हाथ में बना दी? यूसुफ के। इसका मतलब पता क्या था? इसका मतलब था कि मेरी चीजों का, हर चीज का मालिक अब तू हुआ है। जो इस जमीन पर, जो इस लैंड के ऊपर जो मेरी चलती है ना, सेम उस जैसी अब तेरी चला करेगी। क्या आपको बात समझ आ रही है? हेलो, आपको बात समझ आ रही है? सुने, जब मुसरफ बेटा वापस आया ना, तो बाप ने उसको अंगूठी पहनाई। आज का मतलब पता क्या था? उसका मतलब ये था कि तू बेटा है और तू वापस आ गया है। ये सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है। और लिखा उसके लिए महल में सेलिब्रेशन हुई थी, क्योंकि वो किंग का बेटा था। यूसुफ को फिरौन ने कहा, जो कुछ मेरा है, आई एम गिविंग यू, आई एम गिविंग यू, आई एम गिविंग यू। आपने जो वाइट जोड़े पहने हैं, इस तरह हमारा यीशु भी पाकीज़गी के उस निशान और लिबास के साथ आसमान पर खड़ा है, आसमान के तख्त पर बैठा है, और वो भी यही कहता है, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए है। आमीन। उसने कहा, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांप और बिच्छुओं को जाके कुचलो और शैतान की सारी कुव्वत पर। अगर लूसीफर यीशु से डरता है तो वो आपसे, मुझसे डरता है। अगर बीमारियां यीशु से डरती हैं तो आपसे, मुझसे डरती हैं। अगर हालात यीशु से डरते हैं, तूफान यीशु से डरते हैं, तो आपसे, मुझसे भी डरते हैं, क्योंकि आप और मैं उसके नौकर नहीं, आप और मैं उसकी किंगडम के फर्जंद हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ऐसा किया करें, जब आपके पास पैसे ना हो, कहें मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आपके पास जॉब ना हो तो कहें आज ही जॉब आ जाए, जॉब उड़कर आपके पास आ जाएगी। जब आपकी टांगे थक जाएं और चलते चलते आप थक जाएं, कहें खुदा मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बाइक आ जाए, खुदा आपको देने पर कादिर है। जो कुछ आप मांगेंगे यीशु के नाम से, बाप से, यीशु ने कहा तुम्हारे लिए मुहैया हो जाएगा। क्योंकि अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं, गुलाम नहीं कहूंगा, तुम मेरे दोस्त हो और मैंने अंगूठी तुम्हें दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह यूसुफ को इख्तियार मिला, इस किंगडम के अंदर तू जो कुछ बोलेगा हो जाएगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आप कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा। आमीन। क्योंकि किंग के पास इख्तियार होता है। आमीन। खुदा बाप तख्त पर बैठा है, लेकिन वो कहता है तुम बादशाही करोगे। हालेलुया, कौन करोगे? क्या मेरे साथ हैं? क्या मैं बादशाही करूंगा? मैं बादशाही करूंगा। आज का मैं बादशाही करूंगा, मैं बादशाही करूंगा, मैं बादशाही करूंगा, बादशाही करूंगा। और यीशु ने कहा तुम मेरे साथ 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। यीशु ने कहा तुझे फरिश्तियां दे भी इंसाफ करोगे। हालेलुया। उसमें रैंक्स हैं, जो ऑथराइज्ड हैं वो तख्तों पर जाएंगे और फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंगूठी पहनाई और क्या किया? अपने हाथ से और उसे बारीक कतान का लिबास में आरास्ता करवा कर, और उसको बारीक कतान में लिबास में आरास्ता करवा कर लिबास भी पवाया। हालेलुया। बादशाही में आपको मुझे लिबास दिया जाएगा। इसमें मैंने कहा व्हाइट कपड़े पहन के आइएगा, व्हाइट। आमीन। जो किंगडम के लोग होते हैं उनके कलर थीम एक होता है। आमीन। और आगे क्या किया सर? सोने का तोक उसके गले में पहनाया। सोने का तोक उसके गले में, चेन दी उसको गोल्ड की। हालेलुया। सोचे जरा, खाली शख्स, कंगाल शख्स, कुछ भी नहीं, लेकिन एक दिन इन्ना ऑनर मिल रहा, सब दे सामने बुलाया। क्या इसमें अल्लाहों की रूह है, इसमें खुदा की रूह है। किसकी रूह है? सारी कौम सामने बैठी है, किंगडम के लोग बैठे और कहा इसकी स्पेशल इज्जत इस किंगडम में होगी। Are you with me? Are you with me?
सब मुलाजिम हैं लेकिन ये अलग है। हालेलुया। क्योंकि ये अलग पता क्यों है? क्योंकि ये प्रोफेटिक है। ये कौन है? हेलो, इधर इधर ये कौन है? हेलो, इधर इधर नहीं देखना दिमाग। ये कौन है? और जो कुछ ये कहता है ना होता वही है। मुलाजिम काफी है, शायद अब आपको बात अब समझ आए, लेकिन यदि इज्जत ज्यादा है, क्योंकि जो जखीरा बनना है ना इसके रहने से बनना है। नबी जहां चला जाता है वहां काल नहीं रहता, सारपत में काल रहे, लेकिन जिस घर में नबी रहता है उस घर में काल नहीं रहता है। वो खाता है, उसका कुंबा खाता है, उसका डेरा भी खाता है। फिरौन ने कहा इसकी स्पेशल इज्जत की जाए, क्योंकि मिलना है सोर्स के वसीला से है। इसको एक गले में गोल्ड का इसको गोल्ड की चेन दी जाए, इसके हाथों में अंगूठी पहनाई और इसको लिबास पहनाया। हेलो, क्या पहनाया? कैसे का ये सोर्स है। ये क्या है? ये क्या है? जिसके वसीला से आपके पास बरकत होती है ना, उसकी इज्जत आपके दिल में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्या मेरे साथ है? क्योंकि उसके वसीला खुदा आपको बहुत कुछ देता है। हेलो, क्या मिलता है आपको? मैं तो इस चर्च में गवाहियां भी नहीं लेता, लेकिन आई बिलीव कि आप पढ़ रहे हैं। आमीन। आई बिलीव आप पढ़ रहे हैं। आमीन। मेरा दिल चाहता है मैं आपके लिए अच्छा ही बोलता जाऊं। मैं दिल चाहता है आपके लिए बरकत ही बोलता जाऊं। फरौन ने कहा एक्चुअली तेरे वसीला से बहुत कुछ मिलने वाला है, सबसे बड़ी रिस्पेक्ट तो तेरी बनती है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बादशाह अपनी अंगूठी किसी को पहनाता नहीं था, लेकिन उसने कहा इस वक्त जो मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती है वो गोल्ड चेन है और अंगूठी है, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तू वो जखीरा है जिसके अंदर से जखीरा निकलेगा और हम सालों साल खाते रहेंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी जो सोर्स उसके वसीला से जखीरा निकलता है, जिसके वसीला आप कई साल खाते रहते हैं। आज सुबह यीशु के नाम से आपके लिए आसमान से कुछ निकलता है, और खुदा ने जो हाथ आपके लिए मुकर्रर किया है उसके वसीला से खुदा आपको आसमानी जखीरा देता है, जिसके वसीला से बहुत कुछ आपको मिलता रहेगा। कैन यू सेलिब्रेट जीसस? कैन यू सेलिब्रेट ब्लेसिंग? एंड कैन यू celebrate your pastor life on your life? Can you celebrate double grace on your life? फिरौन ने कहा जो डबल ग्रेस आना है यूसुफ तेरे वसीला आना है, क्योंकि तू ऐसा शख्स है जिस पर आसमान की बरकतें भी और समंदर की बरकतें भी तेरे पास हैं। जहां तू खड़ा हो जाएगा वहां बरकत आएगी, जहां तू खड़ा हो जाएगा वहां बरकत आएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ जो आपके साथ आपका लीडर खड़ा हो जाता है वहां बरकत आती है, और सबसे बढ़कर जहां यीशु आपके साथ खड़ा हो जाता है आसमान की सारी बरकतें आपके घर का हिस्सा बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं खुदा ऐसा करने वाला है? क्या आप ईमान रखते हैं आपके उसके लिए खुदा आसमानी बरकतों को आज से रिलीज करने वाला है? Can you celebrate your blessing? Hallelujah. Adme hallelujah. 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 कहता तू मेरी बरकत है। एक्चुअली फिरौन गैर कौम का बंदा जान गया कि फिरौन कौन है। ਅਸੀਂ अपने चर्च अपने पास्टर के नाल रहकर नहीं जानते वो कौन है। मजे की बात यीशु के साथ रहने वाले शागिर्द नहीं जान पाए यीशु कौन है। जब यीशु ने तूफान थमाया ना, कहते हैं यीशु तेरे पास पानियों का और तूफानों का भी इख्तियार है, तू ये भी कर सकता है। हम तो समझे को किसी और तरीके से बचाएगा।
बाइबल में क्या हैरान हो गए, तूफान कैसे साकन हो गया। हवाओं का और पानियों का इख्तियार भी इसके पास है, लेकिन उसको नहीं पता था हवा को बनाने वाला यीशु है, तूफानों को बनाने वाला यीशु है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो नापाक नेगेटिव चीजें आपके खिलाफ उठी हुई है ना, वो यीशु का हुक्म मानती हैं। वो कहेगा गो और वो चली जाएंगी। जो लफ्ज आपके खिलाफ बोले जाते हैं वो कहेगा चुप, वो लोग चुप हो जाएंगे। जो आपके खिलाफ आज हो रहा है, यीशु के नाम से कैंसल 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 और कैंसल होता है खुदा के बेटे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। क्या आपका ईमान है कि आपका खुदा आपके लिए कर रहा है? क्या क्या किया सर उसने? अंगूठी बनाई, पोशाक दी, गले में तौक डाला और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार करा के उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी, उसके आगे आगे ये मुनादी कराई कि घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने। और उसने उसे सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बना दिया। सारे मुल्क के मिस्र का क्या बना दिया? हाकिम बना दिया। उसने कहा घुटने टेकने ने ना मेरे आगे नहीं, इधर आगे टेको, इसमें कोई रूह है। यूसुफ ऐसे नहीं चल रहा गुलामों की तरह, यूसुफ ऐसे चल रहा है, आई एम किंग। हालेलुया हालेलुया। और आज वो इतना खुश हो रहा है कि जो प्रोफेटिक मैंने देखा था आज बुरा हो गया है। जो प्रोफेटिक मेरे लिए कहा गया था वो आज बुरा हो गया है। और जो मैं अपने बाप के घर में कलाम सुना करता था, नबूवती कलाम लिया करता था, मुझे सितारे सजदा करेंगे। अरे मेरे भाई तो बाद में, पहले तो पूरा मिस्र मुझे सजदा कर रहा है। क्या प्रोफेसी लेना चाहते हैं आप? प्रोफेसी लेना चाहते हैं? ऑनलाइन बंद करें, कोई वीडियो ना बनाए, कोई रिकॉर्ड ना करें। इस मुल्क में फ़िरौन ने दिया, क्या दिया सर? इतना लॉजिकल शख्स था कि खुदा ने उसकी रूहानी हिकमत को खोल दिया। सुना गौर से, इधर देखें, इतना अक्लमंद शख्स था। पहले यूसुफ को ऑनर दिया, यूसुफ को ऐसा ऑनर अपने सामने, कौम के सामने घुटने टिकवाए, फिर उसका नाम कुछ बोला और कहा पूरे मिस्र में इसका नाम यही लिया जाएगा। और जब मैं इसको देख रहा था ना, इसके नाम का मतलब क्या है, तो मैंने गूगल किया, गूगल में सर्च किया, हिब्रूज में देखा, ग्रीक्स में देखा कि इस नाम का मतलब क्या है। तो इस नाम का मतलब जो इसका निकला ना, वो मतलब था लाइफ, जिंदगी। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? उसने कहा यूसुफ, तेरा नाम यूसुफ है, तेरे बाप ने तुझे दिया, लेकिन तू अपने बाप के लिए यूसुफ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए और मेरी कौम के लिए तू जिंदगी। नहीं समझे, नहीं समझे आप, नहीं समझे, नहीं समझे आप, नहीं समझे। कहता है ऐसा शख्स वापस नहीं मिल, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। कहता है ऐसा शख्स वापस नहीं मिल सकता। कहता है ये शख्स यूसुफ नहीं है, सिर्फ इसमें जिंदगी भी है। जब तक ये मेरे मुल्क में रहेगा जिंदगी रहेगी, जब तक काल के वक्त भी ये रहेगा जिंदगी रहेगी। आई डोंट केयर कि आप किस माहौल में इस वक्त रह रहे हैं, काल के वक्त में, बेरोजगारी के वक्त में या कंगाली के वक्त में, बट इफ यू हैव मैन ऑफ गॉड इन योर लाइफ, अगर आपकी अथॉरिटी आपके साथ है तो समझ जाए लाइफ आपके साथ है, क्योंकि खुदा ने उसके मुंह में जो कलाम डाला है, खुदा उसके मुंह से वो कलाम नाजिल करेगा आपके लिए, और आपके लिए जिंदगी जिंदगी और जिंदगी आती रहेगी। हालेलुया। आप इस कलाम को कबूल कर रहे हैं? कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे। लेकिन उसने कहा तो दुनिया के लिए यूसुफ हो सकता है, मेरे लिए, मेरे घर के लिए,
और मेरी कौम के लिए तू जिंदगी है। इसलिए जब कभी तुझे लोग बुलाएंगे, यूसुफ नहीं बुलाएंगे, कहेंगे जिंदगी भाई इधर आए, जिंदगी भाई मेरे घर में आए, जिंदगी भाई मेरे मिस्र के बिजनेस को देखें, जिंदगी मेरे काल के वक्त में आए, क्योंकि काल दुनिया के लिए रहेगा लेकिन मिस्र के लिए काल नहीं रहेगा। एक यूसुफ पूरे काल के वक्त में पूरे मिस्र को जिंदगी दे सकता है, क्योंकि उसमें खुदा का रूह है। लेकिन सुने 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 सुने, उसमें कौन सा रूह है? कौन सा रूह है? फैरोन को पता था सिर्फ खुदा का रूह, लेकिन चर्च को पता है यीशु का रूह है। कौन सा रूह है? यीशु का रूह। आज का कौन सा रूह है? यीशु का रूह। आज का में कौन सा रूह है? यीशु का रूह। कौन सा रूह है? यीशु का रूह। और यीशु ने कहा राह, हाँ, आपके बैंड्स में योना के इंजील 14वां बाब और 6ठी आयत, आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ, राह हक और जिंदगी मैं हूँ। राह हक और जिंदगी मैं आज हूँ। का हक और जिंदगी मैं हूँ। दो अगर किसी ने हाथ उठाया मैं समझूंगा यीशु आपकी लाइफ में रहता है। राह हक और जिंदगी मैं हूँ। 3 दफा बोले, राह हक और जिंदगी मैं हूँ। आखिरी दफा, राह हक और जिंदगी मैं हूँ। आई प्रोफेसाई ऑन योर लाइफ, जो राह की जिंदगी है ना, हाथ उठा के रखें, जो राह की जिंदगी है, अगर यूसुफ के पास सिर्फ रूह होते हुए जिंदगी पूरे मिस्र को वो दे सकता है, लेकिन आपके पास तो पूरी ही जिंदगी है, आपके पास तो पूरा ही हक है, आपके पास तो पूरी ही राह है, और उसका नाम यीशु नासरी है। इधर देखें, इधर देखें, अगर यूसुफ के पास जिंदगी होते हुए मिस्र को रजा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास अगर यीशु का रूह है तो तुम्हारे वसीला से पूरी नेशंस तब्दील हो सकती है, मुल्क के मुल्क बदल सकते हैं। यीशु तुम्हारी जिंदगी में होते हुए कई लोगों को बरकत दे सकता है। तुम्हारे वसीला से तुम्हारा घर तब्दील हो सकता है, तुम्हारे वसीला से तुम्हारा खानदान तब्दील हो सकता है, तुम्हारे वसीला से तुम्हारे बच्चे तब्दील हो सकते हैं। कहीं आमीन, कहीं आमीन, कहीं आमीन। Are you happy? Shout for Jesus. Hallelujah. क्या कहता है? तो जिंदगी है। तो क्या है? उसने यूसुफ के अंदर जिंदगी के चश्मे देखे थे, लेकिन यीशु कहता है जो मुझ पर ईमान लाता है मैं उसके अंदर से चश्मों को जारी करूं। आए नहीं समझे आप? यीशु को कबूल करने से पानी के चश्मे नहीं, चश्मे जारी भी हो जाते हैं। इसलिए सुने, आज मैं आपको प्रोफेसाई करता हूं, किसी से हाथ मिलाएंगे जिंदगी मिल जाएगी, आप किसी चीज को छुएंगे जिंदगी मिल जाएगी, आप अपने पैसों को छुएंगे जिंदगी मिल जाएगी, आप अपने बिजनेस को छुएंगे जिंदगी मिल जाएगी, आप अपने घर के बच्चों को छुएंगे उनको जिंदगी मिल जाएगी। आज से यीशु के नाम से मैं आपकी लाइफ पर प्रोफेसाई करता हूं, जिस चीज को छुओगे उसमें जिंदगी, जिंदगी और जिंदगी बोल रहा हूं। बोले जिंदगी आती है। अपनी अपनी चीजों का नाम लेकर बोले बोले बोले, जिसमें आपको लग रहा है कि वो मुर्दा हो गई है, आज जिंदा होती है। तेरा शहर जिंदा होता है रूहानी तौर पर, तेरी वाइफ जिंदा होती है रूहानी तौर पर, तेरे बच्चे नशों को छोड़ते हैं, तेरी जिंदगी में जलाली 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 काम होता है, तेरी जिंदगी में जलाली 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 काम होता है। क्या 2 मिनट में आप दुआ कर सकते हैं? 2 मिनट के लिए दुआ कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए दुआ कर सकते हैं। सेका था राका सेका था रामा सेरे बेरे सेका था रामा सोरो। दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी अपनी चीजों के लिए जिंदगी बोले, अपनी चीजों के लिए जिंदगी बोले बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही, बराए मेहरबानी आप मुझे दुआया लोग नहीं लग रहे। अरे दुआया लोग इस तरह दुआ नहीं करते हैं, दुआया लोग इस तरह दुआ नहीं करते हैं।